किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि समय नहीं करता किसी का इंतजार, जो इसे टालता है वहीं रह जाता है हार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हम सब की है। यह कहानी है समय की कीमत। एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक लड़का रहता, बिल्कुल सामान्य सा लड़का, न बहुत होशियार न ही बहुत कमजोर, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उसमें एक ऐसी कमजोरी थी जो उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनती गई। वह हर जरूरी काम को टालता रहा। जब भी उसकी माँ प्यार से कहती बेटा थोड़ा पढ़ाई करो, वह मुस्कुरा देता और कहता अभी तो बहुत वक्त है माँ, कल से पढ़ूंगा। पिता डांटते थे तो भी वही जवाब, कल से पक्का शुरू कर दूंगा, आज थोड़ा आराम कर लूं। देखते ही देखते 3 साल यूं ही बीत गए। स्कूल के बोर्ड रिजल्ट आए, आदित्य फेल हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता का सिर झुका हुआ था। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, बेटा समय सबसे बड़ा धन है, जो आज चला गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। फेल होने के बाद भी उसमें वह बदलाव नहीं आया जिसकी सबको उम्मीद थी, बल्कि वह अब शहर चला गया आगे की पढ़ाई करने। लेकिन आते वही थी। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल पर रील देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, और जब पढ़ाई की बात आती कल से शुरू करूंगा। दिन गुजरते गए, लेकिन आदित्य का भविष्य उसी जगह ठहरा हुआ था। उसी शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते, शांत स्वभाव, गहरी सोच और जीवन के अनुभवों से भरपूर। लोग उन्हें ज्ञान बाबा के नाम से जानते थे। हर रविवार को लोग उनके पास जीवन की उलझनों का हल लेने आते थे। वहां कोई साधु संत नहीं थे, बस एक गहरी सोच वाले साधारण इंसान, लेकिन उनका हर एक वाक्य जीवन का मार्ग बन जाता था। एक दिन आदित्य ने खुद से कहा, शायद यही आखिरी उम्मीद है, शायद बाबा मुझे बदल सके। वह बाबा के पास गया। बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। आदित्य ने चुपचाप जाकर उनके चरणों में सिर झुकाया और रोते हुए कहा, बाबा मैं थक गया हूं, मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं हर जगह पीछे छूट जाता हूं। मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कृपया मेरी मदद कीजिए। बाबा ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम काबिल नहीं, समस्या यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हारा जवाब उसमें छिपा हो। ज्ञान बाबा ने कहा, बेटा इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक न्यायप्रिय और प्रजा पालन राजा था। एक दिन वह भेष बदलकर जंगल में भ्रमण कर रहा था। तभी उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा, मैले कुचैले कपड़े, थका चेहरा और आंखों में निराशा। राजा ने पूछा, तुम कुछ करते हो क्यों नहीं, मेहनत क्यों नहीं करते? गरीब आदमी बोला, प्रयास किया लेकिन किस्मत ही खराब है, कोई साथ नहीं देता, कोई मौका नहीं देता। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें आज एक मौका देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले अगर तुम मेरे महल में पहुंच जाओ और जितना सोना ले जाओ वह सब तुम्हारा हो। वह गरीब बहुत खुश हुआ, दौड़ता हुआ घर गया, पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, तो फिर देर मत करो, जल्दी जा निकलो, कहीं सूरज ढल न जाए। लेकिन वह बोला, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं, आराम से जाऊंगा। पत्नी ने जल्दी से खाना परोसा, लेकिन वह धीरे धीरे खाना खा रहा था। फिर बोला, थोड़ी देर सो लूं, पेट भी भर गया है, आराम करके निकलूंगा। वह सो गए। 2 घंटे बीत गए।
उठा तो गर्मी बहुत थी। सोचा थोड़ा रुक जाता हूं, पेड़ की छांव में फिर जाऊंगा। वह फिर से सो गया। 4 घंटे और निकल गए। जब उठा तो सूरज डूबने ही वाला था। अब उसे होश आया। वह दौड़ा महल की ओर, लेकिन जब पहुंचा दरवाजे बंद हो चुके। वह फूट फूट कर रो पड़ा, मेरे हाथों से एक बार अमीर बनने का मौका चला गया, सिर्फ मेरी लापरवाही और समय की बर्बादी के कारण। बाबा की आंखों में गहराई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, वह गरीब इंसान कोई और नहीं, हम सब, और वह राजा समय है। समय हमें बार बार मौका देता है, लेकिन हम कल पर टाल जाते हैं, और जब होश आता है तब तक दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसके बाद बस पछतावा ही बचता है। आदित्य सन्नाटा था, मानो कोई बिजली उसके भीतर उतर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने मोबाइल से रील देखना बंद कर दिया, हर काम को कल पर टालना छोड़ दिया। एक सख्त टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठता, 4 से 5 घंटे गहराई से पढ़ाई करता, रात में रिवीजन करता। दोस्तों की बजाय अब किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। कुछ ही महीनों में आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जहां पहले वह सबसे पीछे था, अब वह अपनी क्लास का टॉपर बन चुका था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े मौके की जरूरत नहीं, बस समय की कीमत समझने की जरूरत है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो। दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से पहचाने। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समय की कीमत समझे। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।